Good morning, students. Today we are going to discuss on the topic of drug distribution. Drug distribution means after the drug is absorbed in the body, how it is distributed to the various organs of the body. Okay, so that we will study. मीन्स जैसे ड्रग आपकी एब्जॉर्ब हो गई है वो कैसे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी. अल्टीमेटली इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देन ओनली आवर पर्पस विल बी सॉल्व्ड. ओके, सो फॉर दैट see it is shown here in the diagram how the drug is distributed. The drug in the blood. Now when the drug is absorbed, absorb का मतलब है वो ब्लड के अंदर है. ठीक है, ब्लड के अंदर से ये टिश्यूज़ में कैसे जाएगी. तो सबसे पहले इट विल एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड as shown here in the diagram and then into the cells. जो आपके टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ उसके अंदर जाएगी. Now there are various factors that affect the drug distribution. फैक्टर्स यानी कई सारी चीज़ें होती हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज रीजनल ब्लड फ्लो. लाइक पर्टिकुलर ऑर्गन है, उसके अंदर ब्लड फ्लो कैसा है, ज़्यादा है, कम है, अकॉर्डिंगली द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिफाइंड. देन सेकेंड इज द कैपिलरी परमेबिलिटी. जो ब्लड वेसल्स हैं या जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर से ड्रग आपकी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में जाएगी. तो कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वी विल डिस्कस ऑल दिस फैक्टर इन डिटेल्स. Then third is rate of transfer from the interstitial fluid into the tissues. That is the drug when it is absorbed, it is in the blood. From the blood it will enter into the interstitial fluid and then into the tissues. Okay, so what is the process या what are the factor, कैसे इसका distribution increase होगा. Then fourth is the binding to plasma protein. In the blood, you know, there are plasma protein present. Okay, so some drug may bind to the plasma protein, so that may affect the distribution. All these factors we will study. And second is the barrier to drug distribution. We will study different barrier कौन से होते हैं, यानी रुकावट क्या है आपके drug distribution के अंदर. ठीक है. So first of all आता है factors affecting distribution. Number 1 is regional blood flow. See, blood flow is not equal to all the organs. आपको एक जनरल कंसेप्ट पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन हो क्यों रहा है. सी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ पे अगर प्रेजेंटली एक पर्टिकुलर जगह पे ड्रग की कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा है तो वो दूसरे उधर जाएगा जहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन नहीं है. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. यानी ब्लड के अंदर ड्रग की अमाउंट ज़्यादा है और बाकी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अंदर नहीं है, सो इट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. बट द फ्लो ऑफ ड्रग इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट ऑर्गन्स. कुछ ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है एंड कुछ ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो कम होता है. सो द ऑर्गन्स विच हैव हायर ब्लड फ्लो, हायर जहाँ होता है ब्लड फ्लो वो होते हैं हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन. मॉडरेट एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होता है, दैट इज़ योर मसल एंड स्किन. वेरी लो होता है, दैट इज़ योर एडिपोज टिश्यू. ओके, सो ग्रेटर द ब्लड फ्लो द मोर रैपिड इज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्लाज्मा इंटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. जहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है वहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा. देयरफॉर अ ड्रग विल अपीयर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ लिवर, किडनी, ब्रेन more rapidly and then it will enter into the different organs. ठीक है. तो मेन इसका कंसेप्ट ये है कि हमारा ब्लड फ्लो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपके ड्रग का ज़्यादा होगा. यानी हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन जिसे कहते हैं किडनी, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन, यहाँ पे ड्रग की अमाउंट ज़्यादा पहुँचती है. The second factor which affect the distribution is the capillary permeability. Capillary permeability means जो blood vessels है जहाँ पे आपकी ड्रग है
वहाँ से जो ड्रग है दैट विल एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे एक टाइट जंक्शन तो नहीं है, कैपिलरी लूज है नहीं है, ये कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अदरवाइज अगर टाइट जंक्शन होंगे तो ड्रग विल नॉट एंटर आउटसाइड, ड्रग बाहर ही नहीं आ पाएगी कैपिलरी से, ठीक है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। लाइक ड्रग का कंपाउंड है, व्हाट इज द साइज ऑफ द ड्रग, ड्रग का साइज बहुत ज़्यादा होगा देन इट विल नॉट एंटर इनसाइड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो ऑर्गन्स में नहीं जा पाएगी, कैपिलरी को पास ही नहीं कर पाएंगी वो, ठीक है। ड्रग का साइज एंड उसका स्ट्रक्चर, these are two important factors which will determine the distribution of the drug. Then rate of transfer from the interstitial fluid into the tissues, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है बता रखा है। सी ब्लड प्लाज्मा इट इज शोन, आपकी ड्रग प्रेजेंटली अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से ही आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर होगी एंड देन इनटू दी सेल्स जो भी आपके होंगे ऑर्गन्स वहाँ पे जाएगी। नाउ कैसे जा रही है, देर आर वेरियस फैक्टर्स, जैसे पैसिव डिफ्यूजन भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा था कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। पैसिव डिफ्यूजन मीन्स द ड्रग इज मूविंग फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम है वहाँ जाएगी, एंड द एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। वेयर एज इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आपकी ड्रग है इट विल मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो उसके अंदर जब लो जहाँ पे है और हाई पे जाएगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हैं, कैसे ड्रग आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन। सी वॉट एवर ड्रग यू आर टेकिंग इट इज़ इन द ब्लड, ब्लड के अंदर आपको पता होगा कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, सो योर ड्रग इट विल बाइंड टू सर्टेन प्रोटीन्स, ओके। सम ऑफ द ड्रग मे बाइंड एंड सम मे नॉट बाइंड, सो इफ द ड्रग विल बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन इट डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्टेड, यानी अगर ड्रग आपकी ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जा रही है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा। कैसे सी ये यहाँ पे बता रखा है, सी ब्लड है, इट इज़ शोन हेयर इट इज़ बाइंडिंग टू द प्रोटीन्स, तो ये आपका ब्लड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया है। बाइंड फॉर्म ऑफ द ड्रग, ये ड्रग जो आपकी बाइंड हो गई है ये आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्रॉस नहीं कर पाएगी, ओनली अनबाउंड ड्रग विल एंटर इनटू योर ऑर्गन्स, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर ड्रग आपकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गई इट विल नॉट एंटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है, ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगी उसके अंदर। सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके कुछ पॉइंट्स आई हैव इलैबोरेटेड। सी बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, what it does, there is a various consequences of binding to the plasma protein that I will take in detail. See, consequences of drug binding to plasma protein is, if the drug it is bind to plasma protein, it cannot go to its receptor at the site of action. कहने का मतलब है कि जो ड्रग अगर प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है तो वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगी, रिसेप्टर जिनसे कि ड्रग बाइंड होनी चाहिए तभी एक्शन प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगी। दैट ड्रग कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी टिश्यूज़, जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, देन इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। मेटाबोलाइज्ड मतलब होता है कि वो ड्रग का उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, जिससे कि ड्रग इजीली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल इफ द ड्रग इज बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, इट विल नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम एंड इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। जब मेटाबोलाइज्ड ही नहीं होगी
तो एक्सक्रीट आउट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगी जिससे कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, राइट. दैट मीन्स द बाउंड ड्रग, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है, दैट इज फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, वो इनएक्टिव ड्रग है. और अगर आपकी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो रही है तो उससे क्या हो रहा है कि उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी लेट होगा, राइट. ऑनसेट ऑफ एक्शन लेट होगा, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ ड्रग एक्शन है वो भी कम हो जाएगा. एंड लेकिन एक और फैक्टर है कि उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लंबे समय तक वो ड्रग काम कर सकती है क्योंकि वो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है. तो दे आर वेरियस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड है. प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग दे आर नॉट फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव ड्रग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड आपकी आती है बैरियर्स टू द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. बैरियर्स मतलब रुकावट. क्या रुकावट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? सी यहाँ पे बता रखा है ब्लड ब्रेन बैरियर. जो ब्रेन है आपको पता होगा, इट इज़ सराउंडेड बाय अ ब्लड ब्रेन बैरियर, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रग्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को ही क्रॉस कर पाती हैं. सो हेयर इट इज़ शोन दैट इन द ब्लड ब्रेन बैरियर देयर आर टाइट जंक्शंस होते हैं. सो ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती है दैट में एंटर इनसाइड दीज जंक्शंस, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी. बट वाटर सॉल्युबल ड्रग विल नॉट एंटर इनसाइड दीज टाइट जंक्शंस. तो ये बैरियर्स हैं टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द placental barrier. See, placental barrier is not as a strong barrier as that of the blood brain barrier, but of course it is a barrier. Many drugs they are transferred through the placenta. Not all the drugs, but some of the drugs may get transferred. प्लासेंटा का मतलब आप समझते हैं ना, जो मदर और फीटस के बीच में जो एक प्लासेंटा होता है जहाँ से आपका सारा फूड और वाटर और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बेबी के अंदर, जो फीटस के अंदर जाते हैं, दैट इज़ दी प्लासेंटा. ठीक है. तो वो प्लासेंटा जो होता है वो एक बैरियर है. तो मोस्ट ऑफ द ड्रग दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू द प्लासेंटा, बट सम दे आर नॉट. बट इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रग दे एंटर इनटू द प्लासेंटा. वो जो बैरियर है उसको एंटर करके फीटस के अंदर चली जाती हैं. ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो अ बैरियर. देन इज़ द ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर. ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर जो होता है, इट रेगुलेट द पैसेज ऑफ स्टीरॉइड्स. स्टीरॉइड के लिए एक बाधक होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है. जो स्टीरॉयडल कैटेगरी की आपकी ड्रग हैं उनके पैसेज को रेगुलेट करता है. ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इतना पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द हाउ द ड्रग व्हेन इट इज़ एब्जॉर्ब, व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, how it needs to be distributed in the body, distributed in the different organs of the body. So various factors we have studied that blood का flow ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ ज़्यादा flow होगी. Drug should not be bound to the plasma protein. अगर plasma protein से drug bounded है तो नहीं हो पाएगी transfer. ठीक है. तो ये कुछ important factors हमने पढ़े थे, and the various barriers we have studied of the drug distribution. So in the next class we will study about the various metabolism, the process of metabolism and excretion. ये फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 पैरामीटर्स होते हैं. एब्जॉर्ब, पहले ड्रग जो आपने दी गई वो एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबोलाइज्ड होती है, एंड देन एक्सक्रीट आउट होती है. सो एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव स्टडीड. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर metabolism and excretion of the drugs. Okay, so that's all for the today's class. Thank you.